एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अभी दिवेश की पहली क्लास में, क्लास 9 की। जो हमारी ये बुक एक्सप्लोरेशन है, जो बुक हमारी एक्सप्लोरेशन है, इसका आज हम पहला चैप्टर एक्सप्लोरेशन एंटायरिंग वर्ल्ड एंड सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि मजेदार पहली बात तो ये बहुत मस्त बुक है। एनसीईआरटी ने जो ये बुक रिलीज की है, जो बहुत बढ़िया बुक है। आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोरेशन है एंटायर वर्ल्ड ऑफ ऑफ सेकेंडरी साइंस। इसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ने वाले हैं। कैसे आप क्लास 6, 7, 8 में साइंस के बारे में थिंकिंग रखते थे, और कैसे हम क्लास 9 में हम एंटर हुए हैं, तो हम क्लास साइंस के बारे में क्या समझे, क्या ऑब्जर्वेशन रहती है हमारी, वो सब चीज पूरी हमारी एक्सप्लोरेशन में बताई गई है। ठीक है, तो हम देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज ये हमारा क्लास 9 की न्यू सीरीज का पहला लेक्चर है। यानी हमारी जो सीरीज चल रही है अभी दिवेश क्लास 10, तो अभी दिवेश क्लास 9 की साइंस की, उसमें मैंने क्लास 10 का तो बैच स्टार्ट हो चुका है, और क्लास 9 का आज से बैच स्टार्ट है। ठीक है, तो ये डरना नहीं है आपको। आप लोग यूट्यूब पे बहुत लोग देख रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की रीड करा रहे होंगे, और उसमें नोट्स वगैरह सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। समझे, सारे के सारे जो क्लास में मैं अभी क्लास लूंगा, फिर नोट्स लूंगा, इनके सारे सारे नोट्स टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या है यार ये, क्या है आखिर हमारी ये जो बुक है, हमारी जो बुक है एक्सप्लोरेशन की, क्या है इसमें। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका इस बुक का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एंटायरिंग वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। प्राइमरी पहले साइंस थी, वो क्या थी, अभी क्या है। कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन में रहता है कि अरे यार कहाँ से आ गए ये, क्या साइंस है ये, पहले हम कुछ पढ़ते हैं कुछ करते। लेकिन कुछ जो बच्चे सोचने वाले थे, क्यूरियोसिटी होती है जिनमें, वो थिंकिंग रखते हैं इस बात की। ठीक है, आवाज पढ़ने मिडिल स्टेज साइंस, जो मिडिल प्राइमरी साइंस जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते थे, उसमें क्या आप ऑब्जर्व करते थे, ये वो क्या देखते थे आप साइंस को लेकर, क्या सोचते थे, वो पहले सोचिए। पहले पहले खुद सोचिए कि मैं साइंस को लेकर क्या 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 मैं सोचता था। साइंस कैसी है, कितनी चीजें हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, क्यों हमारे सब्जेक्ट में रखिए ये, या फिर इस चीज में हमारी क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन पैटर्न, इस चीज को देखते थे। रियल वर्ल्ड में तुम जो चीज देख रहे हो वो सब साइंस है। ठीक, मिडिल स्टेज साइंस में आप लोग सोचते क्या थे, क्यूरियोसिटी आप में ये थी कि ये जो पौधा है ये बड़ा कैसे हुआ। इस पौधे को मैं, इस पौधे में छोटा सा बच्चा देख रहा है कि क्लास 6, 7, 8 का कोई बच्चा होगा, ये देख रहा है, वो देख रहा है कि पौधा कैसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इसमें एक कीड़ा चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन ये बच्चा कर रहा है। ठीक, छोटे छोटे आप लोग ऑब्जर्वेशन पहले करते थे कि मैंने ये देखा पानी गर्म है, हाँ पानी गर्म है, अब अगर मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दूं तो पानी ठंडा हो जाएगा। अब ये नहीं पता कि आप क्यों होगा ये, क्यों होगा। आप मिडिल स्टेज साइंस में क्या पढ़ते थे, आप मिडिल स्टेज साइंस में यही सोचते थे कि पानी को मैंने ऐसे रख दिया ये ठंडा हो जाएगा, ये पानी को मैं फ्रिज में रख दूंगा बर्फ जम जाएगी। क्यों, क्यों हुआ ये आप कुछ नहीं, बस छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन और माइंड में लेके क्यूरियोसिटी आगे बढ़ते रहते थे। जानने की इच्छा, क्लास 6, 7 में आपको जानने की इच्छा बहुत थी कि प्लेन उड़ता कैसे है, प्लेन उड़ रहा है कहीं चिड़िया की तरह से भी पंख हैं, पर उड़ता कैसे है। चिड़िया खाना खाती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि चिड़िया चिड़िया के क्या बोलते हैं, कीड़ों को खाकर उड़ती है। तो उन्होंने अपने जो घर में मालकिन वो जो थी मेड, उसकी लड़की को वो कीड़े खिला दिए, वो बीमार पड़ गई। तो उसमें वो क्यूरियोसिटी ले आप लोग करना है सब, ये क्यूरियोसिटी होती है एक बच्चे की। ठीक, आप ऑब्जर्वेशन भी चीज करते हैं, तो वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, हाँ ऐसा होता होगा तो ये होता होगा, माइंड में ही अपनी बना ली कि ऐसा होता होगा तो ये होता होगा। फाइंड पैटर्न, जैसे आप मान के चलो आप स्कूल से घर जा रहे हैं, और आपके स्कूल से घर जाने के लिए 2 से 3 रास्ता हैं, तो आप सोचते होंगे कि अगर मैं इस वाले रास्ता से जाऊँ, रास्ता 1 से जाऊँ, तो मुझे ज्यादा आसान पड़ेगा, रास्ता 2 से जाता हूँ तो मुझे
ज्यादा टाइम लग जाता है, रास्ता 1 में कम टाइम लगता है, रास्ते 2 में ज्यादा टाइम लगता है। तो आप सोचते क्या हो? ये तो सोचते नहीं होंगे कि स्पीड मैटर करती है मेरी, रास्ते 1 में मेरी स्पीड मैटर करती है, रास्ते 2 में मेरी स्पीड मैटर करती है। या फिर आप लेंथ का, कितनी डिस्टेंस है, रास्ते 1 मेरे घर से स्कूल में जो रास्ता 1 है उसकी कितनी डिस्टेंस है, और रास्ता 2 में कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फर्क होता है। तो पैटर्न आप जो करके, अगर मैं इससे गया तो मुझे कम टाइम लगेगा, इससे गया तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। साइकिल से जाएं, और आगे अभी साइकिल और बहुत सारे सिनेरियो वाले एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं उसमें सेकेंडरी साइंस में। अब क्लास 9 में आए हैं तो क्या सोचते हैं साइंस को लेकर? क्या आपको थिंकिंग रखना चाहिए? आपको ऑब्जर्वेशन कि अगर पौधा उड़ा तो पौधा बढ़ा तो क्या हुआ, कीड़े आए उसमें, पौधा अपना भोजन खाना कैसे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होती है, वो सब देखना, समझे? और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, रीजन, एक कारण उसका कि क्यों हुआ वो, ये क्लास 9 के हमारे एक्सप्लोरेशन सिखाती है। आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं छोटे छोटे, आपने देखा कि पानी वहां रखा और यहाँ से वहां पानी ठंडा हो गया, लेकिन आप 9th में आए हैं तो आप उसका टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, कैसे टेम्परेचर उसका घटा, कहाँ लेना है, टेम्परेचर बढ़ा या घटा, उस चीज से एक्सप्लेनेशन, आपने पूरे उस चीज को एक्सप्लेन किया चीज को, और यूजिंग इक्वेशन उसके हमने इक्वेशन बना दिए। अभी हम जैसे फिजिक्स वगैरह में इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? सेकेंडरी साइंस में आप यही सब सोचते हैं और सूचना है ये सब, ठीक। अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात क्या है कि साइंस को हमेशा पढ़ते समय 3 क्वेश्चन हमेशा नहीं होते, व्हाट, व्हाई और हाउ। जैसे मैंने बोला कि पानी पानी को यहाँ रखा एक टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, पानी को हायर टेम्परेचर में, पानी का टेम्परेचर बढ़ा है, क्या बढ़ा है? टेम्परेचर। क्यों? इसका ऑब्जर्वेशन करो। और कैसे? व्हाट, व्हाई, हाउ, ये 3 टर्म्स हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। प्लेन उड़ रहा है, क्या? प्लेन। और क्यों उड़ रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारी जो उसकी साइंस का जादू लगा हुआ है, समझो, ठीक। और कैसे? कैसे उसके भी वो जो पंख होते हैं उनमें रोटेशन है, इससे जो क्या बोलते हैं प्लेन में, पंख में जो पट्टी टाइप में लगी रहती है, उनके ऊपर नीचे होते हैं, कैसे हवा का हवा पड़ता है उस पर, ठीक। और तो आपको साइंस को हमेशा पढ़ते समय 3 चीजें करेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों, कैसे। भाई क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या हुआ, ये 3 चीजों का ध्यान है साइंस को पढ़ते समय, ठीक। अब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, हाँ ऐसा सही है, हाँ। अब नेक्स्ट है जो आपकी साइंस है, जो आपकी एक्सप्लोरेशन बुक है, इसमें बेसिकली 2 चीजों का बहुत मेजरली इस्तेमाल किया गया है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक कैंपस का। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो यूजेस ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है, नथिंग पैटर्न डिटेल, पैटर्न डिटेल के बारे में नहीं बताता। आप मिडिल स्टेज साइंस में पैटर्न को खोजते थे, लेकिन इस 9th वाली क्लास में या फिर सेकेंडरी साइंस बोलें इसको, इसमें जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है एक्सप्लोरेशन बुक में, वो पैटर्न के बारे में नहीं, वो सिर्फ केयरफुल मतलब कि पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है, क्या इसमें ऑब्जर्व हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि ऑब्जर्विंग लीफ स्ट्रक्चर, इंसेक्ट, टीनी ग्रेन्स ऑफ सॉइल, क्रिस्टल शेप, etc। यानी कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक। क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। ऐसे ही जो हमारा कंपास है,
कंपास क्या बता रहा है, एक है कंपास का साइन है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का साइन है। कंपास डायरेक्शन इन एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन में उसमें डायरेक्शन बता रहा है, हेल्प अस टू फाइंड एंड फॉलो डायरेक्शन एक्सप्लोरिंग, चूजिंग द राइट क्वेश्चन, हमें सही क्वेश्चन पहचानने की, चूज करने के लिए बता रहा है। ये हमारा जो कंपास है, हेल्प अस डिसाइड राइट क्वेश्चन टू गाइड आवर एक्सप्लोरेशन। मॉडल में help us create a model like map diagram to plan and explain our exploration। limits क्या है इसकी, help us understand the limits of our exploration, time, place, resources and work within them। तो जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है और जो हमारा कंपास है, ये दोनों अपने अलग अलग काम कर रहे हैं अपनी एक्सप्लोरेशन बुक में। टुगेदर मैग्नीफाइंग ग्लास हेल्प अस टू ऑब्जर्व क्लोजली एंड कंपास हेल्प अस एक्सप्लोर द राइट वे। मैग्नीफाइंग हमको बता रहा है कि हम कितना क्लोजली पढ़ें इसको, और कंपास हमें कहता है कितना राइट वे में पढ़ना है हमको। ठीक, ऑब्जर्व क्लोजली, आस्क द क्वेश्चन, एक्सप्लोर वाइजली, अंडरस्टैंड डिले, वो अंडरस्टैंड डीपली। ठीक है, अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन है हमारे बहुत बढ़िया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी साइंस टेक्स्ट बुक व्हाट डज द कंपास सिंबल, कंपास सिंबल हमको क्या बता रहा है, जो हमारी सेकेंडरी साइंस है एक्सप्लोरेशन में जो बुक है उसमें हमारा कंपास का सिंबल है वो हमको क्या बता रहा है, क्या वो ये बता रहा है कि द एबिलिटी टू नेविगेट ग्राफिकल लोकेशन, हमको लोकेशन बता रहा है कि हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये नॉर्थ है ईस्ट है, नहीं। द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है कि इसमें समझना है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है यहाँ कम है, या फिर द कॉन्टेक्स्ट सर्च फॉर न्यू अनप्रूवन आइडिया, या फिर चूजिंग appropriate models and asking the right question। इनकी जो चूजिंग appropriate जो मॉडल्स हैं उनको उनको चूज करता है और उसमें से जो राइट क्वेश्चन हैं उनको पिक करता है। क्या ये बता रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हम किसी को ऑब्जर्व करना है, पहले मॉडल चूज करें, उसमें से उससे क्वेश्चंस निकलेंगे उनको पिक किए जाए कि क्या क्या मेरे को डाउट आ रहा है, मैं क्या क्या उसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या क्या मैं उसमें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये सब उसमें क्या मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये सब देखो। अब नेक्स्ट है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, साइंटिफिक मॉडल में हमारी बात आती है, जो आपकी एक्सप्लोरेशन बुक है उसमें इस साइंटिस्ट के बारे में, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में किया गया है, इनका नाम है मेघनाथ साहा। इन्होंने क्या किया, वही चीज बता रहे हैं जो इसलिए किया गया है, इसलिए आपके बुक में ऐड किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो चीज थी कि फालतू चीजों को हटा दी, जैसे कि इन्होंने सिंप्लीफाइंग इन द स्टार के बारे में रिसर्च की कि साइंस ऑफ्टन बिगिन इग्नोरिंग डिटेल, को चीजें को इग्नोर किया, क्या क्या व्हेन, जब मेघनाथ साहा स्टडी द लाइट फ्रॉम स्टार की नाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे, ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम, उसके प्रत्येक एटम, एवरी रिएक्शन, फिजिक रिएक्शन और एवरी मूवमेंट इनसाइड अ स्टार, उसके बारे में नहीं लिख रहे थे। जब वो लाइट फ्रॉम स्टार की क्या बोलते स्टडी कर रहे थे या फिर उस बारे में खोज कर रहे थे, तो वो ये नहीं देख रहे थे कि उस स्टार के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या वो एटम है, क्या मूवमेंट इनसाइड है, इनसाइड द मूवमेंट में क्या हो रहा है। इंस्टीड दे ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार हॉट गैस, जो स्टार ने ट्रीट किया हॉट गैस के रूप में ट्रीट किया स्टार को उन्होंने। इग्नोर मैनी कॉम्प्लेक्स, जो मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं उनको इग्नोर कर दिया, and focused only on temperature, pressure and how atoms form ion। एटम आयन कैसे फॉर्म करता है और उसके टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में उन्होंने सिर्फ स्टडी किया। This simplification allowed him to explain how the color of star is deeply connected to their temperature। तो मेघनाथ साहा हैं, उन्होंने स्टार के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने ये सोच लिया कि उसके अंदर क्या एटम क्या रिएक्शन हो रही है,
फालतू चीजें हटा दी उन्होंने। ठीक, तो उन्हें जो उन्हें स्टडी करना उसी चीज को उन्होंने किया। तो मेघना शाह थे अपने, मेघना शाह ऑन इंडियन पोस्ट पेड, ये स्टैम्प के रूप में यूज किया जाता है फोटो को। ठीक, नेक्स्ट, मेघना शाह स्टडी ऑफ स्टार्स इन एक्सप्लेन विच साइंटिफिक अप्रोच, उन्होंने स्टार की जो एक्सप्लेन किया किस साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा किया, किस साइंटिफिक हिसाब अप्रोच के हिसाब से किया। तो क्या मॉडलिंग एवरी सिंगल रिएक्शन इनसाइड और फॉर टोटल अप्रोच, नहीं। तो हमें रिएक्शन वगैरह नहीं। ट्रीटिंग स्टेलर मैटर एज अ हॉट गैस एंड फोकसिंग ऑन की वेरिएबल, क्या ट्रीटिंग स्टेलर मैटर एज अ हॉट गैस, स्टार को हॉट गैस माने टेम्परेचर प्रेशर और एटम आयन के बारे में स्टडी किया। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, जो बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है, इसको डब्बे में बंद कर दो, ये डब्बे में बंद जरूर करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हो साइंटिफिक मॉडल में 4 प्रकार के साइंटिफिक मॉडल है जो नहीं पढ़ाए जाते। अब इनके बारे में जानो कौन कौन से मॉडल होते हैं। एक होता है फिजिकल मॉडल। साइंटिफिक मॉडल हेल्प, क्या होते हैं साइंटिफिक मॉडल? साइंटिफिक मॉडल होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी को एक्सप्लेन करने में, समझने में और तो और प्रिडिक्ट करने में नेचर फिनोमेना, नेचर में फिनोमेना हो गए उनको जानने के लिए साइंटिफिक मॉडल बनाए जाते हैं। जैसे एक शरीर का मॉडल हो गया, कंकाल तंत्र, ये साइंटिफिक मॉडल हो गया। ज्वालामुखी फट रहा है, ये साइंटिफिक मॉडल हो गया। किसी चीज का ओवर व्यू समझ लो उसमें ये करूंगा, वो एक साइंटिफिक मॉडल हो गया। ठीक है, तो साइंटिफिक मॉडल में जैसे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फिजिकल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक, फिजिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल एंड कंप्यूटर मॉडल। कैसे फिजिकल मॉडल? फिजिकल मॉडल जैसे कि आपने शरीर का एक फिजिकल मॉडल बना दिया कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हार्ट है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे स्टोमक है, यहाँ पे नसें हैं, ये प्रकार प्रकार की। तो ये क्या हो गया? फिजिकल मॉडल हो गया एक प्रकार का। 3D मॉडल दैट वी कैन सी एंड टच। एक्सप्लेन वोल्केनो मॉडल, वोल्केनो मॉडल क्या पढ़ते हैं? कंकाल तंत्र में कहते हैं कि ये हड्डियां इस प्रकार की हैं। और मैथमेटिकल मॉडल में क्या फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि यूज नंबर इक्वेशन और फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट आइडिया, आप आइडिया को रिप्रेजेंट के लिए फॉर्मूला बना देंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम स्पीड के बीच का फॉर्मूला बना दिया मैंने। ठीक है, और कंसेप्चुअल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल आइडिया ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ समथिंग हैपेंस, यानी कि जो बोहर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गए, इन सब के बारे में क्लास 9 में पढ़ना। और तो और जो बोहर और रदरफोर्ड मॉडल में क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉन के एक मॉडल बनाया है, कहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है और न्यूक्लियस कहाँ पे है, और क्या बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। और तो कंप्यूटर मॉडल भी हो गया। यूज कंप्यूटर सिमुलेशन, सिमुलेशन अभी आएंगे आगे, सिमुलेशन दिखाए जाते हैं उसका एक, हमारा पूरा सोलर सिस्टम का एक मॉडल है कि हमारे यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ मार्स है, ये सब चांद है हमारे यहाँ पे। तो ये एक मॉडल हो गया। मॉडल किसके लिए सहायता रहते हैं कि हम किसी को प्रिडिक्ट कर पाए किसी चीज को, और उसको समझ सकें, एक्सप्लेन कर सकें किसी दूसरे को, उससे इसलिए साइंटिफिक मॉडल बनाए जाते हैं। मेरे 4 प्रकार के साइंटिफिक मॉडल ये हो गए। अब देख, तो फिजिकल मॉडल में अर्थ ग्लोब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्रिकेट शॉट मॉडल। क्या है क्रिकेट शॉट मॉडल? तो क्रिकेट तो किसी भी चीज के मॉडल को समझने के लिए उसका सबसे 3 चीज ध्यान रखो कि इसका सिनेरियो, इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर और कुछ चीजें जो इग्नोर करें। जैसे मेघनाथ साहब थे, उन्हें उन्होंने स्टार के बारे में एक मॉडल बनाया कि स्टार की लाइफ और स्टार के बारे में पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कुछ चीज को इग्नोर किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि क्या क्या सिनेरियो हो रहा है चीज पूरी थ्योरी में, पूरे स्टडी में क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे को पता करने हैं। तो वही चीज आपको पता करने से क्रिकेट शॉट पिच है। क्रिकेट शॉट मॉडल में आप क्या
एक है शॉट गया, विराट कोहली ने शॉट दिया, सिक्स दिया। सिनेरियो क्या था? बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल, यू वांट टू प्रिडिक्ट वेदर इट विल गो फॉर सिक्स, यानी बैट्समैन ने जैसे ही मारा तो आपने प्रेडिक्ट किया कि सिक्स जाएगा कि फोर जाएगा, ये आपने प्रेडिक्ट किया। ये पूरा एक सिनेरियो हो गया। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर याद देखने हैं अपन को कि ये अपने विराट भाई हैं, ठीक। बैक स्विंग, बैक को कैसे माना, जैसे मानी हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है, ठीक। इनिशियली स्पीड क्या थी, उसने जो हिट किया, जो बैट और बॉल का कांटेक्ट हुआ, तो क्या स्पीड थी इनिशियली उसकी, तो शुरुआत में क्या स्पीड थी, और जब हिट किया तब क्या उसकी स्पीड हुई। एंगल ऑफ हिट, कैसे उसने एंगल से फिर मारा, कैसे मारा बल्ले को, मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल भी एक फैक्टर है। तो ऐसे तीन चार फैक्टर हो गए जिसमें हमको इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर करने हैं पूरे मॉडल में हमको, ठीक। थिंग्स ऑफ इग्नोर, इग्नोर क्या करना है, बॉल कलर लाल का था, पीला था, पीली कलर ज्यादा, पीली वाली बॉल ज्यादा दूर जाती है कि लाल वाली बॉल ज्यादा दूर जाती है, इस चीज को इग्नोर करना है। बैट का ब्रांड, बैट है किस ब्रांड का था, ये भी मैटर नहीं करता है इस चीज को स्टडी करने के लिए। क्राउड नॉइज, जो शोर हो रहा था चारों तरफ पूरे स्टेडियम में, क्या उसकी वजह से? नहीं। ग्रास ऑन फील्ड, पिच तो साफ थी, वो आसपास की ग्रास कैसी थी, हरी थी, पीली थी, ये ही मैटर करती? नहीं ना। तो ये तीन चीजों का मेजरली ध्यान रखो आप किसी भी मॉडल को बनाने के लिए। उसका सिनेरियो बनाओ, सिनेरियो के बाद उसका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखो, और फिर उसके बाद जो चीजें इसमें इग्नोर करनी है उनको इग्नोर कर दो। जैसे नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं, बाइसिकल मॉडल। आप स्कूल से घर जा रहे हैं, साइकिल से आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आप तीन चीजें लिखिए, सिनेरियो, इंपॉर्टेंट फैक्टर, और क्या बोलते हैं थिंग्स टू इग्नोर, जो इग्नोर करनी है। सिनेरियो क्या होगा? Suppose you ride a bicycle from your school to your home. You want to model the time it takes to go home from school. ये एक मॉडल बना रहे हैं हम। सपोज हम स्कूल से घर जा रहे हैं, तो कितना किसी में टाइम लग रहा है। हमने दो तीन और रोड देखे, तो किस चीज में कितना टाइम लग रहा है इस चीज को देख रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होंगे जो कंसिडर करें, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी कि अगर मैं रोड बनते जाऊं तो इसमें कितना टाइम लगेगा, इसकी डिस्टेंस कम होगा तो मुझे कम टाइम लगेगा। अगर रोड टूट जाए तो डिस्टेंस ज्यादा, मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। बिटवीन होम मतलब घर और स्कूल के बीच में जो रास्ताएं हैं, रोड है, तो उनमें डिस्टेंस तो मैटर करती है पहली चीज। दूसरी स्पीड ऑफ साइकिल, आप कितनी स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, अपनी बाइसिकल को कितनी स्पीड से ले जा रहे हैं। और ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक लाइट ऑन हो गई, इस चीज भी मैटर करती है कि आप रुक जाएंगे, आपको टाइम पे ज्यादा लगेगा अगर रोड वन में, और जो डिस्टेंस कम है लेकिन ट्रैफिक है तो आपको पहुंचने में टाइम लगेगा घर। रोड तो में ट्रैफिक नहीं है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। वेदर भी देखें, एक्स्ट्रा फैक्टर में क्या देखें, वेदर कि मौसम कैसा है, बारिश होने लगी तो बारिश से में क्या बोलते हैं साइड में खड़ा होगा तो उसमें टाइम लग गया। अगर रोड की कंडीशन कैसी है, रोड कैसी बनी है आपकी, रोड है ऊबड़ खाबड़, तो आपको स्लो चलानी पड़ेगी साइकिल, स्पीड का उसमें फैक्टर चला जाएगा। उसके बाद आपकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी पे मैटर है, ऊपर से धूप लग रही है, आपको खाए पिए ना है तो एनर्जी कम होगी। और एयर प्रेशर, साइकिल के एयर प्रेशर। अब ये बताओ कि वेदर है, वेदर को अगर वेदर को हटाना है हमको, वेदर है, वेदर हमको इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वेदर होगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर रेनकोट हो आपके पास तो वेदर का जो फैक्टर है वो तो डिलीट हो जाएगा, तो आप घर पहुंच सकते हैं जल्दी। तो थिंग्स ऑफ इग्नोर क्या करना आपने इस चीज में। कलर ऑफ बाइक, मेरी बाइक का कलर नीला था तो मैं जल्दी पहुंच गया, उसकी बाइक का कलर लाल था, बाइसिकल का कलर, तो वो गेम में पहुंचा। कलर कोई मैटर नहीं करता। ब्रांड ऑफ शूज, शूज की क्या ब्रांड थे, टाइप ऑफ क्लॉथ, कपड़े कैसे थे, कपड़े अविबास के थे, अडिडास के थे, शूज अडिडास के थे। तो ये चीज इग्नोरेंस है, इनको इग्नोर करो, कोई चीज मैटर नहीं करती है इन पे। तो तीन चीजें बनाए,
सिनेरियो और इम्पोर्टेंट फैक्टर और क्या जो इग्नोर करने हैं हमको। अब अगले मॉडल में, अगला मॉडल हमारा चाय मॉडल। चाय बनाते हैं, चाय बना के हमको दी और हम चाय रखी रहेगी ठंडी हो गई चाय। क्यों, कैसे ठंडी हुई? तो सोचो सोचो कैसे ठंडी हुई, क्या सिनेरियो हुआ होगा उसका। चाहे हुई तो ठीक है, सिनेरियो बनाओ। अ कप ऑफ हॉट टी इट्स केप्ट इन अ रूम, यू वांट टू मॉडल हाउ इट्स कूल। यानी कि रूम में चाय हमको दी गई, तो चाय वो ठंडी हुई तो हुई कैसे, इसका एक मॉडल बनाओ। एक सिनेरियो पहले हमने बनाया कि वो ठंडी हुई, सामने मॉडल बनाया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर हम क्या कंसीडर करेंगे, सोचो। रूम का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। रूम का अगर पहली बात तो टाइम मैटर करेगा, कितनी टाइम तक वो चाय रखी रहेगी। दूसरा, रूम का टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लो एसी चल रही है रूम में, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत जल्दी ठंडी होगी। इनिशियली टेम्परेचर ऑफ टी, पहले चाय का टेम्परेचर कितना था, और टेम्परेचर ऑफ रूम, फिर रूम का टेम्परेचर कितना था। सरफेस एरिया ऑफ कप, अब मान के चलो एक चाय आपने बीकर में ले ली, छोटे से आपने बीकर में ले ली, और एक चाय आपने कप में ले ली। एक आपने बीकर में ले ली चाय और एक आपने कप में चाय ले ली। तो कप का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, और जो बीकर का सरफेस एरिया है वो कम होता है, क्योंकि बीकर से जो वेपर निकलेगी चाय की ठंडे होने के लिए, तो वो कम निकलेगी और कप से ज्यादा निकलेगी, जिससे कप में चाय जल्दी ठंडी होगी और बीकर में कम धीरे और टाइम लेके ठंडी होगी। मटेरियल ऑफ कप, अगर मेटल का कप है, लोहे का कप मान लो स्टील कप है, तो उसमें चारों तरफ से जो हमारा टेम्परेचर है वो रिलीज होगा और ठंडी होगी चाय। ठीक है। अगर टाइम, टाइम का भी फैक्टर, कितने टाइम तक वो चाय रखी रही, आधा एक घंटा तो होना ही है, 10 ही मिनट में चाय हमारी ठंडी हो जाएगी। थिंग्स टू इग्नोर, इग्नोर क्या करना है, चाय की कंपनी कहती, चाय की कंपनी ये थी तो ये जल्दी ठंडी हो गई, और ये चाय की कंपनी दूसरी थी तो ठंडी हो गई। ठीक है। डिजाइन और डेकोर, कप का डिजाइन वो ज्वालामुखी जैसा था, वोल्केनो जैसा, किसी कप का डिजाइन कुछ और था, वो मैटर नहीं करता। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर फ्लो, हवा चल रही है तो वो नहीं करेंगी। लेकिन एसी, एसी की बात, एसी की जो एयर है वो ठंडा, टेम्परेचर तो मैटर तो कर रहा है, टाइम तो टाइम, टेम्परेचर टू टेम्परेचर। कॉम्पोजिशन ऑफ टी, चाय की कंपनी, क्या चाय कंपनी जैसी थी द मॉडल, वी विल फोकस ऑन हाउ द टी टेम्परेचर चेंज ओवर द बेस्ड ऑन की फैक्टर इन लिस्टेड अबव, जो की फैक्टर ऊपर नीचे हम देखते चाहे वो बता रहे हैं कि ये ठंडी ऐसे हुई होगी। नेक्स्ट, ये मॉडल डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये इसका सिनेरियो बना के रखा है, लेकिन इसको पढ़ना और सॉल्व करना और इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर करना क्या क्या हो सकते हैं। फिर अगले साल में इसको भी, अगली क्लास में इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये आपके लिए एचडब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट, थैंक यू ऑल ऑफ, सभी को धन्यवाद। और इस पूरे पूरे लेक्चर की पीपीटी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर पूरे पूरे लेक्चर की पीपीटी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में या फिर आउट सेक्शन में दे दूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।